भाजपा का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना और उसमें भाजपा ने आज से नहीं, अटल जी के समय से किसानों के हित में कदम उठाए हैं। जब अटल जी की सरकार थी और राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे, तब 12% जो किसानों को ब्याज पड़ता था उसको 6% पर लाने का काम राजनाथ सिंह जी के समय में हुआ। किसानों जी को जो लोन लेने के लिए ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, उससे राहत राजनाथ सिंह जी के समय किसान क्रेडिट कार्ड बना करके उससे राहत किसानों को दी गई। और आज भी मोदी जी की सरकार में किसानों की उत्पादन बढ़े, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, उनकी जो मिट्टी है उसकी जांच, उसकी जानकारी, किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ता था, अनेक स्थानों पर लाठीचार्ज होते थे, उससे उनको मुक्त कराने का काम किया गया नीम कोटेड खाद को करके। और लागत का 50% प्रॉफिट लगा करके एमएसपी देने का काम किसी ने किया स्वामीनाथन रिपोर्ट पर, तो मोदी जी की सरकार ने किया। इतनी वार्ता चला, वार्ता में किसी ने ये नहीं बताया कि कानून में कमी क्या है। और लोकतंत्र में ये हठधर्मी था कि कानून वापस लिया जाए। मैं समझता हूं कोई भी जो लोकतंत्र का सम्मान करने वाले हैं वो भी इस मानते हैं कि सर्वोच्च संस्था होती है पार्लियामेंट, वो कानून बनाती है। अगर उसमें कानून में कोई कमी होती है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करता है। किसानों के हित में सारी बात की गई और किसानों के ऊपर कोई ये कानून लादा नहीं गया। अनेक राज्यों में पहले से है, किसानों को एक विकल्प दिया गया। अभी मैं आ रहा हूं बहुत स्थानों पर, तो विकल्प के कारण जो बाईपास बने हैं आपने देखा होगा, उन बाईपास पे जाने से बहुत बड़े जाम से मुक्ति मिल गई और जल्दी हम चले गए। तो किसानों के हित में एक विकल्प दिया गया। ये नहीं कहा गया कि आपका पुराना रास्ता या पुरानी मंडी या पुराना जो कुछ है वो खत्म हो रहा है या वो आपको बंद करना पड़ेगा। और कोई उनके ऊपर वो नहीं है, उनको अच्छा लगे इसको करे, नहीं तो पुराना चल रहा वो तो है ही उनका, वो छिना तो गया नहीं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, अन्य लोग भी होते हैं जिनके अपने हित होंगे, उस कारण से वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे किसान उसको समझ रहा है और पूरे देश भर में किसान इसके कानून के पक्ष में है, क्योंकि किसानों की हित में किसानों को एक विकल्प के रूप में ये कानून दिया गया। चल रही है वार्ता से ही समाधान निकलता है हर चीज का। आपने देखा है कि वार्ता के टेबल पर आकर के जो चीन इतनी हेकड़ी दिखा रहा था, आज वो भी वापस गया है। तो वार्ता से समाधान होता है चीजों। इसमें अगर देखेंगे, सरकार ने अभी भी एक्साइज घटाई है केंद्र ने। डीजल और पेट्रोल पर बहुत सारे टैक्स वेट के रूप में ये प्रदेश सरकारों के हैं। केंद्र की सरकार 2-3 बार एक्साइज घटा चुकी है, लेकिन प्रदेश की सरकारें भी अगर चाहें उसको सस्ता करना तो अपने टैक्स घटा सकती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों पर निर्धारित हो रहा है, प्रतिदिन रेट बदलते हैं। और बहुत बड़ा देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है चारों तरफ, वो भी इसकी खपत को कम करने के लिए बायो एनर्जी में हम जा रहे हैं आज। तो इसका समाधान तेल और डीजल की खपत कम की जाए उसके लिए है। और किसानों को तो इस मामले में बड़ा किया गया, उनको सोलर पंप दिए गए हैं इसके उसके लिए। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रदेश सरकारें भी इसमें चाहें तो टैक्स कम करें, लोगों को राहत दें।